संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबर में जाने से पहले ही नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। गृह सेवक के गढ़ में तलवार की नोक पर देवी मां के मंदिर को लूटा, खाकी की रात्रि गश्त की खुली पोल, देबारी के लोगों में भारी आक्रोश। नगर विकास प्रन्यास ने निकाली 620 मकानों की लॉटरी। दक्षिण विस्तार योजना में बेघर जरूरतमंदों का होगा अब अपना घर। मीडिया कर्मियों ने दिखाई अपनी ताकत। शर्मा हॉस्पिटल पर आपराधिक मामला दर्ज करने की खबर को दी प्रमुखता। प्रशासन जुटा जांच में। देबारी और परसोला की पहाड़ियों में लगी भीषण आग, करोड़ों की वनस्पति हुई खाक, विचरण करने वाले जीव जंतु भी हुए लापता। और लेक सिटी के स्केटर्स पहुंचे भीम तक, जगह जगह हुआ भव्य स्वागत, खूब हुई हौसला अफजाई। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं देवी मां के मंदिर में हुई लूट की। लेक सिटी उदयपुर में चोर उचक्कों के हौसले अब इतने बुलंद हो रहे हैं कि वह देव स्थल तक को निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसा ही लूट का एक मामला सामने आया है उदयपुर चित्तौड़ मार्ग पर देबारी गांव में स्थित घाटे वाले माताजी के मंदिर का, जहां देर रात अज्ञात चोरों ने मंदिर में धावा बोलते हुए 18 चांदी के छतर सहित लाखों रुपयों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद लुटेरे मौके से फरार हो गए। बड़ी बात यह है कि इस मंदिर में 3 चौकीदार की मौजूदगी के बावजूद लुटेरों ने बड़ी ही आसानी से इस घटना को अंजाम दिया। सबसे पहले बदमाशों ने मंदिर को चारों तरफ से घेरा और उसके बाद नंगी तलवार की नोक पर चौकीदारों को डरा दिया, या यूं भी कह सकते हैं कि लुटेरों ने तीनों को बंधक बना दिया। इसके बाद चोर मंदिर में घुसे और चांदी के छतर सहित मंदिर के दान पात्र को तोड़ा, जिसमें से लाखों रुपए उड़ा ले गए। बताया जा रहा है कि प्रति माह मंदिर समिति की ओर से दान पात्र को खोले जाने के बाद करीब 2 लाख रुपए की राशि निकलती है और इस बार चैत्र नवरात्रि होने से समिति के लोगों का मानना है कि दान पात्र में राशि 2 लाख से भी अधिक होगी। इस घटना की जानकारी समिति के सदस्यों को मिलने के बाद सदस्यों ने प्रताप नगर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस अब इस मामले में गंभीरता से जांच में जुट गई है। और ये बलिदान करे छुट्टी आया और जीव उठो गयो और हमें तलवार लेने वापस 2-3 नाकतरे मंदिर आ गया, साबिया मांगी, साबिया नहीं है, फिर ताड़ो तोड़ो, फिर गलदारी साबिया लेवाया, फिर मना कर तो नहीं है, बटा पेड़ है, फिर गलदा तोड़ कतरो सामान भी हो गई। अब पेटी में कतरे है, बाकी 18-70। हाँ, अच्छा, कल देखा गई। आपने किसको देखा? देखा खाली भंडार मुंडा काला मार तरवाल झंडे मतलब बनियान गरवा नहीं है और रुमाल बंदवा मुंडा कालू लंगोट गरवा। दूसरो आया, दूसरो खड़े हुआ मारा मोबाइल लिया फटाफट। कतरा लोग आया? अभी मैं कतरे 3-4 को 5-7 जना गए गए 3 दमान मेरे थोड़ी लाठी नहीं। गृह सेवक के गृह जिले के एक देवी मंदिर में मंगलवार तड़के लूट की वारदात के बाद पूरे जिले में सनसनी फैल गई। सोशल मीडिया पर मंदिर में लूट की घटना खूब वायरल हो रही है। वहीं खाकी के कार्यशैली पर भी काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि घाटा वाला माताजी के मंदिर सीसीटीवी कैमरों की कैद में रहता है और शायद लुटेरों को इस बात का इल्म नहीं था कि मंदिर में कैमरे भी लगे हैं और उनकी हर हरकत इसमें कैद हो गई। समिति सदस्यों की मदद से मिले सीसीटीवी फुटेज में 4 लुटेरे दिखाई दे रहे हैं। चोर मंदिर परिसर में घुसते हैं और वहां पर सो रहे चौकीदारों को उठने का मौका भी नहीं दिया। एक बदमाश के हाथ में नंगी तलवार है, जिसके दम पर वह चौकीदारों को सोए के सोए रहने की हिदायत दे रहा है। वहीं दूसरी ओर दूसरे 3 बदमाश मूर्ति स्थल तक पहुंच जाते हैं, जहां से चांदी के छतर सहित तिजोरी को तोड़कर नकदी लूटने की वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यह पूरी वारदात मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, लेकिन कहीं न कहीं खाकी की रात्रि गश्त की पोल साफ खुल गई है। सभी चोर नकाबपोश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पहनावे और चाल ढाल से लग रहा है कि चोर आसपास के इलाकों से ही है, जिन्हें पता था कि नवरात्रा के दिनों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां आते हैं और काफी नगद चढ़ावा भी चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूरी होने पर देवी मां को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। देवी मां के मंदिर में चोरी की घटना आग की तरह पूरे शहर में फैलने के बाद काफी संख्या में क्षेत्रवासी भी मंदिर पहुंचे। सभी में भारी आक्रोश व्याप्त है। वहीं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने भी जल्द से जल्द इस मामले का पटाक्षेप करने
की खाकी को हिदायत दी। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द ही चोरों को नहीं पकड़ा गया तो क्षेत्रवासी उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। घाटावाला माताजी मंदिर में जो चोरी की वारदात हुई है उसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। इसकी वजह यह है कि पिछले 1 साल के अंदर इस तीसरी बार इस मंदिर में चोरी हुई है। पहले सोने के बोर और माताजी की बेसर चोरी हो गई थी, उसके बाद शेर चोरी हुआ, वो तो बरामद हुआ। लेकिन ये जो वारदात हुई है, तलवारों की नोक पे आके 4 जने अंदर घुसते हैं और चौकीदारों को धमकाकर लाखों रुपए की नकदी भरा भेंट पात्र को चुरा के लेके चले जाते हैं और चांदी के छत्र चुरा के लेके जाते हैं। और मंदिर से महज 500 मीटर की दूरी पे पुलिस चौकी है, तो सुरक्षा है कहां पर? गश्त व्यवस्था चौपट है, ऐसा ही लग रहा है। इस तरीके से हमारी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द ये वारदात का खुलासा हो, नहीं तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा। उदयपुर में नगर विकास प्रन्यास की ओर से चलाई जा रही दक्षिण विस्तार योजना के अंतर्गत बनने वाले मकानों की लॉटरी प्रक्रिया मंगलवार को संपन्न हुई। प्रन्यास की ओर से निकाली गई 620 मकानों की लॉटरी राज्य सरकार की ओर से तय किए गए नियमों के आधार पर हुई। इस दौरान जिन लोगों ने आवेदन किया था वह बड़ी तादाद में यूआईटी में मौजूद रहे। एसटी, एससी, ओबीसी, सामान्य और विकलांग के लिए तय की गई मकानों की संख्या के आधार पर हुई लॉटरी के दौरान प्रन्यास के चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली, सचिव रामनिवास मेहता सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। लॉटरी के बाद रविंद्र श्रीमाली ने बताया कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि हर देशवासी को अपना मकान मिले, इस दिशा में नगर विकास प्रन्यास उदयपुर कार्य कर रहा है और प्रन्यास ऐसे लोगों को मकान उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है जो कि जरूरतमंद है। नगर विकास प्रन्यास द्वारा आज दक्षिण विस्तार योजना के अंतर्गत 620 मकानों का लॉटरी निकाली गई है और उसके अंदर विभिन्न वर्ग एसटी, एससी और जो दिव्यजन है उनके और साथ ही सामान्य वर्ग की जो सूची निकाली है उसके अंदर विकलांग के लिए 19, साथ ही अनुसूचित जाति के लिए 68, 56 और जनजाति के लिए 37, सामान्य वर्ग के 508, कुल 620 आवंटित किए जाने फ्लैट्स की यह संख्या हमारे सामने है। 620 की लॉटरी निकाल चुके हैं और आज जो जिन महानुभावों के लॉटरी में नाम आया है हम उनको अस्थायी आवंटन प्रदान करेंगे और इस फ्लैट की कीमत 5,23,714 रुपए है। पहले महीने में इनको 10,474 रुपए जमा कराना है, उसके 1 महीने बाद में 10,474 और तीसरी किस्त के रूप में जब आवंटन पत्र जारी होगा तो उसमें 3 माह में 4,15,492 रुपए जमा कराने होंगे। बाकी के जो पैसे हैं वो लास्ट में 76,800 रुपए आवंटन पत्र आवंटन पत्र जारी होगा उसके चौथे महीने में माह से 3,200 रुपया प्रति माह की 15 तारीख तक 24 किस्तों के रूप में यह देय होगा। इस प्रकार हमारा प्रयास है कि नगर विकास प्रन्यास द्वारा जिन लोगों का अपना घर नहीं है उनकी पूरी सूची बन गई है। 55 वार्डों की एक सर्वे कराकर जो नाम आए उसको विभिन्न जिन का नाम आ चुका है उन लोगों को बाकी जो बचे हैं उन लोगों को आने वाले समय में लॉटरी के द्वारा विभिन्न क्षेत्र के अंदर जो हमने स्थान चिन्हित किए हैं जहां मकान बनेंगे वो प्रयास हमने किया और इससे निश्चित रूप से बेघरों को घर मिलेगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की योजना है उसके तहत वास्तव में जिनके पास अपना आशियाना नहीं है उनको आशियाना देकर नगर विकास प्रन्यास राज्य सरकार की योजना और केंद्र सरकार की योजना उसके तहत ये कार्य बिल्कुल ईमानदारी के साथ पूर्ण निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। हमारी टीम को मैं इसमें बधाई देना चाहूंगा आज रामनिवास मेहता साहब को और पूरी टीम को कि जिन्होंने बहुत पारदर्शिता के साथ में इस बात का प्रयास किया है कि जो हमारे राजस्थान के अंदर केवल और केवल यह शहर है जिसके अंदर सभी 55 वार्डों का सर्वे हुआ है और 10,605 आए थे। उसके बाद में हमने जो पूरी जांच की है उसके बाद में 6,000 के आसपास जो थे उसमें से 1,018 को हम लॉटरी के द्वारा उनका आवंटन के लिए प्रक्रिया चालू कर चुके हैं और शेष रहे लोगों को भी हम इसी प्रकार लॉटरी निकालकर उनको उनके घर का अधिकार प्रदान करेंगे। अभी जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया आपको, नगर विकास प्रन्यास उदयपुर ने राजस्थान की अकेला ऐसा शहर है उदयपुर जिसमें नगर निगम के साथ में मिलकर के सारे 55 वार्डों में हमने आवासहीन परिवारों का सर्वे करवा के उनका सत्यापन करवाया और सत्यापन करवा करके और फिर उनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने ऑनलाइन उस सूची में से ली और लेने के बाद में आज ये टोटल 620 फ्लैट्स का आवंटन पन्नादाय नगर के अंतर्गत जो हमारे फ्लैट लगभग इस समय पूर्णता की ओर है उनका आवंटन आरक्षणवार कर दिया गया है। न्यास नगर नियोजन और सुनियोजित विकास के लिए कृत संकल्प है उदयपुर का और उसके क्रम में ही माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी
की जो घोषणा है फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत कि 2022 तक सबको आवास मिले, उसके क्रम में तेजी से गए 3 वर्षों में प्लानिंग करके और ये हमने आवंटन किया है। और अब तक ये जितनी लॉटरी हमने गए 1 वर्ष में निकाली है उसमें 1058 परिवारों का स्थायी प्रतीक्षा सूची में से जरिए लॉटरी आवंटन कर दिया गया है। और इनको सहज रूप से ऋण दिलवाने के लिए, लोन दिलवाने के लिए भी हमने राष्ट्रीयकृत बैंकों से और मरुद्रा ग्रामीण बैंक से MOU करके और इनको लोन भी हम दिलवाएंगे ताकि ये जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं इनको पेमेंट करने में किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं आए। इसमें जो NIC के टेक्निकल डायरेक्टर है जितेंद्र जी वर्मा, उन्होंने इसका सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया और मेरे जो साथी अधिकारी, मुख्य लेखा अधिकारी जी दलपत सिंह जी राठौड़ साहब, SC साहब संजीव जी शर्मा साहब, बिक्री अधिकारी जी पुष्पेंद्र सिंह जी ने सबने मिलकर के न्यास अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में और उनके आशीर्वाद में ये सारा काम पूरी टीम ने, UIT की प्रोग्रामर शंकर सिंह जी ने बड़ी मेहनत से, और इस क्षेत्र में जहाँ ये मकान बना रहे हैं उनके जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है अनित जी माथुर और उनकी टीम, उनके सहायक इंजीनियर, उनके कनिष्ठ अभियंता, उन्होंने पूरी एक टीम ने मिलकर के शहर को ये बड़ी मेहनत और ईमानदारी से ये सौगात देने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिसमें सभी नागरिकों का हमको पूरा सहयोग भी मिल रहा है। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। जी हां, जीरो की नगरी व स्मार्ट सिटी उदयपुर में गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड लाया है नंदगांव रेजिडेंसी, जहां आपको मिलेंगे आसान मासिक किस्तों में प्लॉट ही प्लॉट। 450 वर्ग फुट पर मात्र 7100 रूपये डाउन पेमेंट, 1550 रूपये की 79 आसान मासिक किस्तें। 900 वर्ग फुट पर मात्र 14,200 रूपये डाउन पेमेंट, 3100 रूपये की 79 आसान मासिक किस्तें। 1500 वर्ग फुट पर मात्र 22,500 रूपये डाउन पेमेंट, 5,000 रूपये की 79 आसान मासिक किस्तें। मुख्य विशेषताएं: डामर रोड स्थित सरकारी स्कूल, मंदिर, घनी आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, 30 फीट ग्रेवल रोड, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, काकरोदा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। आवेदन शुल्क 250 रूपये मात्र। कार्यालय गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी बेडवार ट्रांसपोर्ट नगर के पास, ट्रांसपोर्ट रोड, उदयपुर। कॉल एट 9928149961, 8442032641, 9636863665, 7023779864। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉलवेज जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूनम फर्नीचर। सुप्रीम गोदरेजेस, टेस्टवुड, सेलो और डिटेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में टन की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध है। 31,000 रूपये में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल, 2 अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कम्बल सेट, सेंटर टेबल, 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजूट कुर्सी, 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लेकर ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मगरी, मेन रोड, उदयपुर। मुझे घर बदलने से नफरत है। पैकिंग करो, शिफ्टिंग करो, फिर एक ऐसे घर को छोड़ जाओ जहां आपकी जिंदगी की कुछ खूबसूरत यादें बसी हैं। फिर हमें कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने बिना किसी परेशानी के सिर्फ 5 दिनों में हमें हमारा अपना घर खरीदने के लिए किफायती लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर खरीदने के लिए किफायती लोन, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी, सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800-532-4444। अपने ही घर पर अपने बच्चे का बर्थडे मनाने की शान ही कुछ और है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर,
अपना घर, अपनी शान। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेज के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेज, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। फोन 029424142256, मोबाइल नंबर 9414122216। ये टाइल नहीं, आपका स्टाइल है। आर्टी फार्टी लिटराटी, ईना मीना ऑन वीणा, शंभू शिकारी। हेलो। अफरीद अब पानी, ये बॉन्ड है जानी। अतरंगी ब्यूटी, किचन में क्यूटी, और ये आपके लिए बाथरूम बादशाह या ट्रेजेडी का प्यासा। जो भी हो आपकी पिक्यूलैरिटी, टेक्निकलिटी, मेंटालिटी, हमारे पास है टाइल्स दैट मैच एवरी पर्सनालिटी। आपका स्टाइल, सोमानी स्टाइल। लैक्स सिटी उदयपुर के सेक्टर 14 गोवर्धन विलास में नव्या एंटरप्राइजेस लेकर आया है सोमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एक्सपोर्ट सैनिटरी वेयर, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, जहां आप पाएंगे फ्लोर टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, ड्यूरेल स्टोन, जीवीटी, पॉलिश्ड वर्टिफिल्ड, स्लिप शील्ड, वीसी शील्ड, सैनिटरी वेयर, टॉयलेट्स, बेसिन, यूरिनल्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, सिंक्स, कैबिनेट बेसिन्स, सीपी फिटिंग, एक्सक्लूसिव शावर्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, टाइल इजी एफ, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, इजी फायर, इजी मास्टर, इजी ग्राउट। नव्या एंटरप्राइजेस, वॉल एंड फ्लोर टाइल सैनिटरी बाथ एक्सेसरीज, शॉप नंबर 56, सत्यम स्ट्रीट, अपोजिट पुलिस स्टेशन, गोवर्धन विलास, उदयपुर। कॉल इट 9828058230। आपका स्टाइल, सोमानी स्टाइल। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपर्स की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और इस नव वर्ष के उपलक्ष्य पर हम आपके लिए लाए हैं नव वर्ष का ऑफर, पहले आओ पहले पाओ। पहली 5 प्लॉट बुकिंग पर फ्री कूलर, अगली 10 बुकिंग पर फ्री फैन, अगली 20 बुकिंग पर फ्री प्रेस। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के साथ कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रूपये डाउन पेमेंट और 3100 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रूपये डाउन पेमेंट और 3600 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रूपये डाउन पेमेंट और 4700 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टीशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, एसबीआई बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉल इट 7340034134 8890669683।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के युवा पत्रकार नारेश्वर राव के साथ शर्मा हॉस्पिटल द्वारा किए गए शारीरिक खिलवाड़ के बाद लामबद्ध हुए विभिन्न समाचार पत्रों, वेबसाइटों और चैनलों के पत्रकारों ने अपने अपने बैनर तले यह खबर प्रमुखता से उठाते हुए शर्मा हॉस्पिटल की कड़ी आलोचना करते हुए पूरे मामले का पटाक्षेप किया है। आपको बता दें कि लेक सिटी प्रेस क्लब के 2 बार अध्यक्ष रह चुके नारेश्वर राव का 2 माह पूर्व शहर के भुआना हॉस्पिटल में पथरी का ऑपरेशन किया गया था। हॉस्पिटल के कर्ता धर्ता डॉक्टर अनिल शर्मा, डॉक्टर कुसुम शर्मा और उनके गैर जिम्मेदार बेटे डॉक्टर धवल शर्मा की निगरानी में यहां ऑपरेशन के दौरान इतनी लापरवाही बरती गई कि श्री राव को दर्द निवारण की जगह दर्द पर दर्द मिलता गया। इन नासमझ संचालकों ने अपनी मनमर्जी से मूल बीमारी को दूर करने की बजाय श्री राव के शरीर से खिलवाड़ करते हुए उस बीमारी का इलाज करते रहे जो श्री राव को कभी थी ही नहीं। इतना ही नहीं, पहले बिना चीरफाड़ के नारेश्वर राव के ऑपरेशन की बात कही, लेकिन पीठ में छेद भी किया और स्टेंट भी परिजनों के बिना जानकारी के डाल दी। ऐसे में हालत बिगड़ने पर श्री राव को गुजरात के अहमदाबाद के सिम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां हाल ही में उनका तीसरा ऑपरेशन किया गया और अभी वह चिकित्सकों की निगरानी में घर पर इलाजरत हैं। सोमवार को लेक सिटी प्रेस क्लब के बैनर तले शहर के दर्जनों पत्रकारों ने जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर अस्पताल पर आपराधिक मामला दर्ज करवाने की अपील की। साथ ही अपने अपने मीडिया समूह में भी इस खबर को प्रमुखता से शामिल किया। आपको बता दें कि उदयपुर किरण, उदयपुर पोस्ट, उदयपुर न्यूज टुडे, खबर 27 जैसे नामचीन न्यूज वेबसाइट्स ने इस मामले को उठाया। वहीं प्रातःकाल, दैनिक नवज्योति, उदयपुर एक्सप्रेस, राष्ट्रदूत, वागड़दूत आदि कई दैनिक समाचार पत्रों ने भी खबर को प्रमुखता देकर पत्रकारों की आवाज को उठाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदयपुर के देवारी स्थित पहाड़ियों में मंगलवार दोपहर अचानक आग लग गई। आग की भयावहता इतनी थी कि एक बारगी तो उस पर काबू पाना मुश्किल ही लग रहा था। हवा की तरफ फैली आग पहाड़ी के काफी सारे हेक्टेयर तक पहुंच गई। हालांकि वन कर्मियों और दमकलों ने अपने स्तर पर काफी प्रयास किए और आग को नीचे तक आने में असफल किया, लेकिन पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि देबारी की पहाड़ियों पर कई तरह के जीव जंतु विचरण करते हैं और पैंथरों का तो पूरा का पूरा कुनबा इन पहाड़ियों में निवास करता है। वैसे होली से पूर्व और होली के काफी दिनों बाद तक उदयपुर और आसपास के इलाकों में मगरा स्नान की परंपरा सदियों से चली आ रही है और यही वजह है कि आज भी जिले में कई जगह पहाड़ियों पर आग लगने की घटनाएं घटित होती रहती हैं। प्रतापगढ़ के दरियावद कस्बे में पारसोला वन क्षेत्र में भी मंगलवार तड़के 2 मगरों में अचानक आग लग गई। इस आग में सैकड़ों पेड़ पौधे नष्ट हो गए और कई जीव जंतु इस आग में जलकर खाक हो गए। हालांकि आग के कारणों का पता नहीं चल सका। सूचना मिलते ही ग्रामीण और क्षेत्रीय वन अधिकारी दारा सिंह राणावत के नेतृत्व में पूरी टीम मौके पर पहुंच गई। ग्रामीणों और वन कर्मियों ने देर शाम तक बड़ी मशक्कत करके आग को बुझाने का प्रयास किया। इस दौरान वनकर्मी सुशीला, ग्रामवासी वाघजी मीणा, बाबरिया मीणा सहित दर्जनों लोगों ने मिलकर इस भीषण आग पर काबू पाया। उन्नीस 1904 में साउथ में स्थापित सिटी यूनियन बैंक की 600वीं शाखा का भव्य शुभारंभ उदयपुर में हुआ। उदयपुर के सरदारपुरा स्थित मीरा कॉम्प्लेक्स में इस 600वीं शाखा का उद्घाटन उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष हंसराज चौधरी, सीए प्रतीक नलवाया, सीयूबी के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर एन कामाकोदी, बैंक के दिल्ली रीजन के आरएमडी वी देवनाथन ने फीता काटकर किया। यूसीसीआई के अध्यक्ष हंसराज चौधरी ने बताया कि साउथ की एक बड़ी बैंक की शाखा उदयपुर में खुलने से एमएसएमई को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही जिन व्यापारियों का साउथ में बिजनेस है उनको भी ट्रांजैक्शन में आसानी होगी। बैंगलोर, चेन्नई में एजुकेशन कर रहे स्टूडेंट्स को भी करेंसी की दिक्कत नहीं होगी। सीयूबी के सीईओ डॉक्टर एन कामाकोदी ने बताया कि उदयपुर में हमारा फोकस स्मॉल एवं मीडियम बिजनेस और एग्रीकल्चर सहित कमर्शियल ट्रेंडिंग के ऊपर रहेगा। कामाकोदी ने बताया कि राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, पाली, बालोतरा, भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा आदि शहरों में ब्रांच खोलने के बाद उदयपुर में सिटी यूनियन बैंक की यह नवी शाखा है। ये उदयपुर के लिए गर्व की बात है कि साउथ की बहुत बड़ी बैंक, अच्छी बैंक जिन्होंने अच्छा वर्क किया और उदयपुर में वो अपने ब्रांच 600 ब्रांच 600वीं ब्रांच आज उदयपुर में खोली जा रही है। तो मैं सोचता हूँ कि जहाँ एमएसएमई को बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस बैंक से मिलने वाला है। एमएसएमई के साथ में उन सब
लोगों को जिनका कनेक्शंस या बिजनेस साउथ में है उनको इस बैंक से ये बेनिफिट मिलेगा कि उनका साउथ का जो बिजनेस है इनका अगर बैंक यहाँ है तो साउथ में उनको ट्रांजैक्शन करने में बहुत आसानी रहेगी। और जो आज की तारीख में देखा जाए तो बैंगलोर और चेन्नई और इस तरफ से एजुकेशन हब में भी हमारे बच्चे बहुत जाते हैं, उनको भी करेंसी की बहुत दिक्कत आती है। अगर ये बैंक में अपना अकाउंट होगा तो बेनिफिट होगा कि वो बच्चों को भी वहाँ इनकी बहुत सारी शाखाओं का फायदा उठेगा। है जो रोबोटिक बैंकिंग में इन्होंने इंडिया का पहला बैंक बनने का गौरव प्राप्त किया है, तो मैं पूरी शुभकामनाएं देता हूं कि ये उदयपुर शहर के लिए एक नई सौगात लेके आएंगे। थैंक यू। सिटी यूनियन बैंक आज इनका 600th ब्रांच आज उदयपुर में खुला हुआ है। सिटी यूनियन बैंक तमिलनाडु का कुंभकोणम से चालू होकर 118 ईयर्स का हिस्ट्री है। 1904 में कुंभकोणम में चालू हुआ था। ये बैंक का फोकस स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल ट्रेडिंग के ऊपर है। हमारा करंट टोटल बिजनेस करीब 60,000 करोड़ के आसपास है। अबाउट 28,000 करोड़ ऑफ लोन बुक एंड अबाउट 30,000 करोड़ ऑफ डिपॉजिट्स। आउट ऑफ 600 ब्रांचेस 400 के आसपास तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली एंड बॉम्बे सब जगह है। राजस्थान में आज 9th ब्रांच ओपन हुआ है एंड वी ज़्यादा कनेक्शंस टेक्सटाइल एंड स्टील और कमर्शियल ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारा कनेक्शंस है साउथ और राजस्थान के बीच में। इन दी बैंकिंग में 100 साल का कंटिन्यूअस प्रॉफिटेबिलिटी एंड डिविडेंड डिक्लेयर करना बैंक बहुत कम है। ग्लोबल लेवल में हमारा बैंक दैट लिस्ट में एक्सक्लूसिव क्लब मेंबर हैं। इन दैट में आई एम वेरी हैप्पी टू टेल दैट आवर बैंक ऑलमोस्ट टेक्नोलॉजिकली बहुत सुपीरियर है। अबाउट 90% ऑफ द कस्टमर ट्रांजैक्शंस अदर टेक्नोलॉजी चैनल्स के ऊपर हो रहा है। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में माधव कॉलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स पेश करता है कन्वर्टेड प्लॉट। उदयपुर वासियों हेतु निवेश करने का सुनहरा अवसर। उदयपुर से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर साखरोदा टोल से पहले, मुख्य सड़क से मात्र 600 मीटर की दूरी, आबादी के मध्य 251 रुपए में कन्वर्टेड प्लॉट। सिर्फ और सिर्फ 51,000 रुपए की डाउन पेमेंट व बकाया राशि किश्त के आधार पर। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंग चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, साकरोदा गांव से मात्र 600 मीटर की दूरी पर। पहले आओ पहले पाओ। हरा भरा वातावरण, ग्रेवल रोड। नियम व शर्तें लागू। माधव कॉलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स। एड्रेस 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। शादी को बरसों बीत गए, लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने रीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक रास ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्टी बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, नीलकंठ। धमाका धमाका धमाका। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के साथ कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2,100 रुपये डाउन पेमेंट और 3,100 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3,100 रुपये डाउन पेमेंट और 3,600 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर 4,100 रुपये डाउन पेमेंट और 4,700 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना।
21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉलेज 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क: डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत दिवस पर आजादी के महासंग्राम के गुमनाम वीर सपूतों और सीमाओं पर शहीद होने वाले जवानों को पहचान और उचित सम्मान दिलाने के उद्देश्य से स्वाभिमान यात्रा उदयपुर पहुंची। इस दौरान इस यात्रा के सदस्यों ने महाराणा प्रताप गौरव केंद्र जाकर मेवाड़ की गौरव गाथाओं और टाउन हॉल परिसर में शहीदों को नमन किया। राष्ट्रीय संगठन स्वाभिमान देश का नाम की इस स्वाभिमान यात्रा का नेतृत्व संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह
सिंह विधुड़ी कर रहे हैं। यह यात्रा 23 मार्च को आरंभ हुई, जो कि 90 दिनों में 15,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस दौरान इस यात्रा का देश के विभिन्न जिलों और शहरों में भव्य स्वागत किया जा रहा है। यह यात्रा अब अहमदाबाद, उज्जैन, भोपाल, नासिक, मुंबई, बेंगलुरु, शिमला होते हुए नई दिल्ली में जाकर संपन्न होगी। इस दौरान इस स्वाभिमान यात्रा के सदस्य 29 राज्यों का भ्रमण करने के साथ ही देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिवारों और रिश्तेदारों से भी मुलाकात करेंगे। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह विधुड़ी ने साफ किया कि इस यात्रा का मकसद देश के लिए शहीद हुए वीर जवानों के परिवारों की जरूरतों का पता लगाना है। साथ ही जो लोग शहीद हुए हैं उनके परिवार की अलग अलग तरह की सुविधाओं और सेवाओं का ब्यौरा जुटाकर केंद्र सरकार को उपलब्ध करवाना है। इसके अलावा इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य शहीद आजम भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र का दर्जा दिलाने के लिए एक विशाल प्रतिमा, शहीद स्मारक और शहीद संस्थान की स्थापना करना है। और मेरे दिमाग में जो एक चित्र उभरा था यहाँ आने पहले, वो था कि कुछ वरिष्ठ लोग होंगे इसमें, लेकिन जब मैंने यहाँ की एक टीम देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने यंग जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और इतना बड़ा उद्देश्य लेकर के जो चल रहे हैं, ये हमारे देश के भविष्य, देश का भविष्य है। और इनको देखो कि इनके मन में राष्ट्र के प्रति एक भक्ति और प्रेम का जो भाव पैदा हुआ है, मैं सोचता हूँ ये हमारे हर युवा के। मैं निकला हूँ दिल्ली से 23 मार्च को इस यात्रा को लेकर। ये जो यात्रा है ये 15,000 किलोमीटर 29 राज्य और 3 महीने में यात्रा पूरी होगी। इस यात्रा को जो हरी झंडी दिखाई थी हमारे जो थल सेनाध्यक्ष हैं बिपिन रावत जी ने दिखाई थी दिल्ली से। इस यात्रा का मकसद खाली एक ही है, हम पूरे देश में एक अलग जगाना चाहते हैं उन शहीदों के लिए। इस यात्रा का मकसद खाली एक ही है कि राष्ट्र में जितने भी शहीद हुए हैं उनके पीछे संगठन स्वाभिमान देश का वो खड़ा हुआ है। और इस यात्रा का मकसद एक और है, ना जाति, ना धर्म, ना पार्टी से ऊपर सब लोगों को हम जोड़ना चाहते हैं उन शहीदों के लिए कि सभी लोग, जितने मेरे युवा साथी हैं, पूरा देश इस यात्रा में जुड़े, हमें समर्थन करे। क्योंकि जिस उद्देश्य से हम निकले हैं, जिनकी वजह से आज पूरा देश है, उनके लिए मैं निकला हूँ। और हमारा उद्देश्य एक ये भी है, शहीद आजम भगत सिंह को आज तक, अभी कर्नल साहब ने बताया था जैसे कि हम नहीं कहते उनको कोई जरूरत है, तो कम से कम सरकारों की तरफ से उनको शहीद का दर्जा उनको मिलना चाहिए। हमारी मांग एक ये भी है कि उनको राष्ट्रपुत्र से सम्मानित किया जाना चाहिए, कि जो ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हमारा देश आज आजाद है, और जितने तमाम जो शहीद हुए हैं उनको प्रॉपर तरीके से उनको सम्मान होना चाहिए। और जो सेना के जवान हमारे वहाँ पे खड़े हुए हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से सम्मान होना चाहिए। एक सरकार एक आयोग बनाए। हम चाहते हैं कि एक शहीद स्वाभिमान कार्ड उन सभी जवानों के शहीद परिवारों को बना दे, जिसके माध्यम से चाहे उनका स्कूल, हॉस्पिटल, किसी भी तरीके का कहीं भी जाए उनका एडमिशन हो जाए। जिस तरीके का सरकारें आरक्षण देती है जातियों को, बहुत अच्छी बात है कि जो पिछड़ा वर्ग है उनको आगे लाने के लिए मैं चाहता हूं कुछ ना कुछ ऐसी भी चीजें आरक्षित कर दो सेना के लिए कि उनको भी आरक्षण मिल जाए नौकरियों में, जहां जहां सरकार दे सकती हो उन शहीद के सब जवानों को। और मैं चाहता हूं आप सभी भाई बंधुओं से कि जो आप सभी यहाँ पे आए हैं, जो मेरी बात है वो सरकार तक पहुँचाएं। कश्मीर में भारतीय सेना के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के विरोध में और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश को लेकर सोमवार से लेक सिटी से निकले 3 नन्हे मुन्ने स्केटर्स मंगलवार को भीम कस्बे तक पहुंचे। पूरी टीम रात्रि विश्राम यही करेगी और बुधवार को सुबह फिर दिल्ली के लिए रवाना होगी। आपको बता दें कि नन्हे स्केटर्स उदयपुर से दिल्ली तक सड़क मार्ग पर स्केटिंग करते हुए देश की राजधानी तक करीब 750 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली पहुंचने के बाद यह स्केटर्स राष्ट्रपति और प्रधान सेवक से मुलाकात कर भारतीय सेना को पूरा सम्मान दिलाने को लेकर ज्ञापन देंगे। उदयपुर से दिल्ली तक की जाने वाली इस स्केटिंग यात्रा में स्केटर्स जगत प्रताप सिंह गहलोत, कृष्णा कंवर गहलोत, जिया कंवर सहित कोच मंजीत सिंह और उनकी टीम शामिल है। पूरी टीम का जगह जगह लोग गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे हैं और इस नेक कार्य के लिए बच्चों की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। लेक सिटी के इतिहास में पहली बार सुपर ग्रैंड मास्टर बी अधिवन अपने खेल का परिचय देंगे। शहर की चेस इन लेक सिटी के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 29 मार्च से शुरू होने वाली होली कप फेडरेटिंग शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन सुपर ग्रैंड मास्टर बी अधिवन करेंगे। चेस इन लेक सिटी की मेजबानी में बुद्धिबल सेवा संस्थान और राजपुताना शतरंज संघ, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, विश्व शतरंज महासंघ के तत्वाधान में द्वितीय होली कप गांधी ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। यह
ये प्रतियोगिता 4 दिनों तक आयोजित की जाएगी, जिसमें इनामी राशि 3,05,000 रुपए रखी गई है। आपको बता दें कि अभी तक इस प्रतियोगिता के लिए 470 खिलाड़ियों का पंजीयन हो चुका है, जिसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय मास्टर भी शामिल हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है, गर्व भी हो रहा है कि चेसिन लेक सिटी आगामी दिनों में सेकेंड होली कप कराने जा रही है और हमारे मध्य में इस ओकेजन पे जो जूनियर 16 अंडर 16 वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं बी भास्करन अधिमान जी हमारे मध्य आए हैं इस टूर्नामेंट को उद्घाटन करने के लिए। और आपने अधिमान जी ने हमने एक छोटा सा रिक्वेस्ट किया था टूर्नामेंट के दौरान, तो इन्होंने हमारा सहर्ष स्वीकार किया, आज हमारे मध्य आए और ये उदयपुर के गौरव के लिए बात है। इन्होंने वर्ल्ड के अंदर कई टूर्नामेंट जीते हैं। रिसेंटली इन्होंने फिशर मेमोरियल टूर्नामेंट जो अभी मार्च में हुआ था वो भी इन्होंने जीता है। आप उदयपुर के जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने रेटेड करीब 100 से ऊपर खिलाड़ी हैं जिन्होंने रेटिंग किया है, उनको उत्साहवर्धन के लिए यहाँ पे आए हैं ताकि उनको एक नई सोच दे सकें और अपने अनुभव से उनको लाभ उनको दे सकें। ये टूर्नामेंट हमारा कल से 28 को एक स्टार्ट होगा और 29 तारीख से द्वितीय होली कप स्टार्ट होगा, जो कि 4 दिवसीय खेला जाएगा। इसके अंदर करीबन 3.25 लाख रुपए का प्राइज हमने रखे हैं और 470 खिलाड़ी इसके अंदर अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इस टूर्नामेंट के हमने करीबन जो उदयपुर के हैं 100 फीडेड खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पूरे देश के खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं। एक अमेरिका से खिलाड़ी भी आ रहे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अधिमन जी जो यहाँ हमारे बीच में आए हैं इस टूर्नामेंट में कल 45 खिलाड़ियों के साथ में एक साथ वो खेलेंगे और क्लासिक टूर्नामेंट खेलेंगे जो कि एक देखने योग्य होगा और ये उदयपुर के लिए एक मिसाल कायम करेगा कि ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। गृह सेवक के गढ़ में तलवार की नोक पर देवी मां के मंदिर को लूटा, खाकी की रात्रि गश्त की खुली पोल, देबारी के लोगों में भारी आक्रोश। नगर विकास प्रन्यास ने निकाली 620 मकानों की लॉटरी, दक्षिण विस्तार योजना में बेघर जरूरतमंदों का होगा अब अपना घर। मीडिया कर्मियों ने दिखाई अपनी ताकत, शर्मा हॉस्पिटल पर आपराधिक मामला दर्ज करने की खबर को दी प्रमुखता, प्रशासन जुटा जांच में। देबारी और परसोला की पहाड़ियों में लगी भीषण आग, करोड़ों की वनस्पति हुई खाक, विचरण करने वाले जीव जंतु भी हुए लापता। और लेक सिटी के स्केटर्स पहुंचे भीम तक, जगह जगह हुआ भव्य स्वागत, खूब हुई हौसला अफजाई। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।